लाल हुआ? चलिए बैठिए। तो मैथिली में आज हम लोग जो है चैप्टर का नाम है जवाहर जेहन देख लहूं जेहन पढ़ूं। इसमें एक क्लास हो चुका है, तो जितना हो चुका है ना उसका हम चर्चा कर देते हैं ताकि पीछे वाला आपको समझ में आ जाए। देखिए, आपके लेखक हैं, उनका नाम था, क्या नाम था? जयकांत मिश्र। तो जयकांत मिश्र, ये जो आपका चैप्टर है ना जवाहर जेहन देख लहूं जेहन पढ़ूं, यह चैप्टर कहानी नहीं है, ये निबंध है। क्या है? निबंध। और निबंध में क्या दिखाया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व को दिखाया गया है। जवाहरलाल नेहरू कितने मतलब महान लोग हैं उसको दिखाया गया है। जब आपके लेखक जयकांत मिश्र जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं तो आप जनरली जानते हैं नेता लोग वैल्यू नहीं देता जनता का, लेकिन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री होते हुए भी जनता का बहुत ही क्या करते हैं, मतलब उससे बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब अभी नेताजी नहीं है, बाद में आइए, बाद में मिलते हैं, ये अपने जैसे मतलब बातचीत करते हैं। दूसरी बात है कि जयकांत मिश्र मिलने क्यों गए थे? तो जयकांत मिश्र मैथिली भाषा को जो है उसके प्रचार प्रसार के लिए मिलने गए थे। एक बार पहली बार गए थे जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू से जब जयकांत मिश्र मिले थे तो क्यों मिले थे? तो मैथिली भाषा को आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी जानते हैं साहित्य अकादमी के बारे में, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो साहित्य अकादमी एक संस्था है और उस संस्था में जिस भी भाषा को मान्यता प्राप्त हो जाती है वो भाषा साहित्य अकादमी में जो शामिल हो जाती है उस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो जवाहरलाल नेहरू से पहली बार तो मिले थे तो केवल उनसे मिले, मैथिली के बारे में कुछ बात की और मैथिली का 10 किताब दिए थे जवाहरलाल नेहरू को। मैथिली का 10 किताब दिए थे जवाहरलाल नेहरू को और 10 किताब दे करके वो बस आ गए थे। जवाहरलाल नेहरू उस समय पर बोले थे कि मैथिली बहुत अच्छा भाषा है और हम इस किताबों को पढ़ेंगे जब समय मिलेगा तब। तो ये बात हो गया था। लेकिन अब आपके जयकांत मिश्र जो हैं वो मैथिली भाषा को साहित्य अकादमी में शामिल करवाना चाहते हैं और शामिल करवाना चाहते हैं तो वो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारा प्रयास करते हैं, कई पत्र लिखते हैं, कई जो ऑफिसर है उससे बात करते हैं। लेकिन जो है बाद में जाकर के साहित्य अकादमी का जो सभा होता है, सिर्फ मीटिंग होता है ना, तो मीटिंग होता है तो उसमें जवाहरलाल नेहरू भी आए हैं और आपके जयकांत मिश्र भी उस मीटिंग में गए हैं। तो वहीं पर उसी मीटिंग में आपके जयकांत मिश्र भाषण देते हैं, लगभग 1 घंटे का, 45 मिनट 1 घंटे का भाषण देते हैं और उस भाषण में मैथिली भाषा के बारे में चर्चा करते हैं और यह पूरा भाषण जवाहरलाल नेहरू सुनते हैं और पूरे जो सभा है वो प्रभावित होता है मैथिली को लेकर के। तो उस सभा में जो भाषण चल रहा था और भाषण लगभग खत्म हो चुका था, वहां तक हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब आगे क्या होता है जान लीजिए। भाषण खत्म होने के बाद बहुत सारे लोग उसमें कुछ सलाह देते हैं आपके जयकांत मिश्र जी को कि ऐसे करिए वैसे करिए। उसी में से एक व्यक्ति है, उसने कहा कि देखिए आप जो ये कर रहे हैं ना, इतना जल्दी कोई आपको नहीं देने वाला है ये स्थान साहित्य अकादमी में, मैथिली को शामिल इतना जल्दी नहीं करने वाला है। अगर ऐसे कर देगा तो फिर क्या होगा, मैथिली शामिल कर देगा तो और भाषा वाला भी कहेगा कि हमारे भाषा को भी क्या करिए, शामिल करिए। तो इससे अच्छा है कि आप पुस्तक मेला लगाइए, मैथिली किताबों का मेला लगाइए। पुस्तक मेला जानते हैं ना, पुस्तक मेला मतलब उसमें केवल पुस्तक के ही होंगे और खास करके मैथिली का ही पुस्तक होगा। और पुस्तक मेला लगाइएगा तो मैथिली के सारे पुस्तक को उसमें दिखाइएगा तो लोग प्रभावित होंगे और तब जाकर के मैथिली का नाम हल्का फेमस होगा तो फिर आगे कुछ रास्ता बन सकता है। तो इन्होंने मैथिली का पुस्तक मेला लगाने का जो है काम किया आगे, ठीक है। और पुस्तक मेला लगाया तो उन्होंने एक ऑफिसर से कहा, अब उन ऑफिसर का नाम अभी आपको पता चलेगा, कि आप जो है उसका उद्घाटन कीजिए। कहा कि देखिए हमसे उद्घाटन करवाइएगा तो उतना अच्छा नहीं होगा, आप जवाहरलाल नेहरू को बोले कि आप इस पुस्तक मेला का उद्घाटन करिए। अब जवाहरलाल नेहरू ठहरे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री तो आपके हिसाब से समय देगा नहीं, वो अपने हिसाब से समय देगा।
तो आपके लेखक पुस्तक मेला के लिए सारा इंतजाम कर लेते हैं, सब कुछ पहले जुटा लेते हैं और फिर उनको पत्र लिखते हैं कि आपको कब समय है। उसी दिन हम क्या करेंगे, इसका शुरुआत करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि ठीक है, फलाने तारीख को 7 बजे का टाइम देते करते, 7 बजे हमको टाइम है, तो आप 7 बजे समय रखिए, हम आएंगे और उद्घाटन कर देंगे। तो वो जवाहरलाल नेहरू आते हैं और 10-20 मिनट का ही टाइम देते, लेकिन वो 45 मिनट तक, 1.5 घंटे तक मेला में घूमते हैं, क्योंकि प्रभावित हो जाते हैं पुस्तकों से, किताब वगैरह देखने का काम करते हैं। और जो प्रधानमंत्री होकर के पुस्तक मेला में 1.5 घंटा समय दे देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण रहा होगा पुस्तक मेला। और इस तरह जाकर के पुस्तक मेला बहुत सफल रहता है। बस यही सब बातों को दिखाया गया है। तो अब आप लोग जो है 21 नंबर पेज में पहला लाइन से ही समझना जो है शुरू कर दीजिए। क्या है 21 नंबर पेज के पहला लाइन में, समझिए। वो देख रहे थे, मान्यता के जांच करें, मतलब यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। मान्यता प्राप्त करने के लिए वो चीजें हैं। जब भाषण हुआ था ना, तब भाषण में पूरा भाषण जब सुने थे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, हम इसके बारे में सोचते हैं और अधिकारी को ऑर्डर दे देते हैं कि वो जांच करेंगे इसके विषय में, मैथिली के बारे में, कि क्या है मैथिली, कैसा है मैथिली, इसको शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए। तो अब आप यहाँ से समझना शुरू करेंगे। मिथिलाक नेता सुधांशु जी प्रस्तावित कैलनी जे एकटा छोट छीन है ना पुरस्कार मैथिलियो पोथी पर देवाक औचित्य छे। एक नेता है, उन्होंने उस भाषण में ही कहा कि देखिए, इतना अगर आगे मैथिली जा चुका है तो मैथिली में भी कोई छोटा मोटा पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन आपके कभी कहते हैं कि हम छोटा मोटा पुरस्कार लेने वाले नहीं हैं, हमको दीजिएगा तो साहित्य अकादमी में शामिल कीजिए और साहित्य अकादमी पुरस्कार दीजिए, नहीं देना है तो मत ही दीजिए। तो यहाँ पर देखिए वही बोला है कि हम यही प्रस्तावक विरोध कैलहु। उन्होंने विरोध किया कि भाई छोटा मोटा पुरस्कार से हमें काम चलने वाला नहीं है। विरोध कैलहु और बजलहु जे मैथिली लेखक के ककरो सँ छोट पुरस्कार भेटला सँ नीक कोनो पुरस्कार भेटबे नहीं करे। कहा कि भाई अब छोट पुरस्कार मिलने से अच्छा है कि कुछ पुरस्कार मिले ही नहीं। भेटे तो अन्य भारतीय भाषा सबक समान पुरस्कार भेटे, अन्यथा कोनो नहीं भेटे। मतलब कहा कि जो भारत के दूसरे भाषा को बड़ा बड़ा पुरस्कार मिलता है वही पुरस्कार मिलना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलना चाहिए, इसका कोई जरूरत नहीं है। से बरू निक, मतलब नहीं भेटेगा वही अच्छा है, ठीक है। हिंदी के प्रतिनिधि ई भय देखौलनी जे देश में आरो भाषा सब यही प्रकारे मैथिली समस्या को उजागर कैला पर उभरत, तथा तकर फल ई होइत जे एखन जखन राष्ट्र पर चीनी संकट आयल छैक, राष्ट्र में विघटनशील तत्व भी जागी उठत। उन्होंने कहा कि देखिए, एक हिंदी के जो विद्वान थे वहां पर, उन्होंने कहा कि देखिए, उसने मतलब डर दिखाया कि देखिए आप जो ऐसे बोल रहे हैं, अभी अगर मैथिली को उस तरह का सम्मान हम दे देते हैं तो देश में दूसरे भाषा के भी लोग हैं, वो लोग भी आंदोलन करना शुरू कर देगा कि मैथिली को दिए तो हमें भी दीजिए। कन्नड़ वाले, उड़िया वाले, बंगला वाले सब आंदोलन करने लगेगा। ऐसे में क्या होगा, फिर देश में जो है माहौल खराब हो जाएगा। एक तो चीन का आक्रमण हुआ ही था उस टाइम पर 1962 में, तो चीन का आक्रमण के कारण देश ऐसे ही कमजोर था, और फिर देश के अंदर के लोग जब आंदोलन विद्रोह करने लगेंगे तो और ज्यादा समस्या हो जाएगा। ये ठीक नहीं होयत, उन्होंने कहा, इसीलिए यह अच्छा नहीं होगा कि मैथिली को इतना बड़ा पुरस्कार एक ही बार में दे दिया जाए। अंत में नेहरू जी बजला जे आब ई विचार कार्यकारिणी पर छोड़ल जाए, यानी कि जो कार्यकारिणी जो अब मीटिंग है और उसके जो ये होते हैं, मतलब जो ऑफिसर वगैरह होते हैं, उस पर यह काम छोड़ा जाए। जे उचित होयत विचार कइल जाए, जो उचित होगा वह विचार किया जाएगा। वही दिन एतबे भेल, मतलब उस दिन उतना ही हुआ और मीटिंग खत्म हो गया। मुदा पश्चात डॉक्टर श्री नरेंद्र, ये नरेंद्र कौन है, तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विद्वान है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्वान है। हमरा चेतौलनी जे मिश्र जी अहाँ राष्ट्र विरोधी चक्रचाली में फंसी राष्ट्रक
बड़ पैघ अहित करबाक प्रयत्न कर रहल छी। उन्होंने कहा कि देखिए आप राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं, ऐसे में तो पूरा माहौल खराब हो जाएगा, ठीक है, और आप इस चक्कर में क्या हो जाएगा, हंस जाइएगा, ठीक है। हमरा एकर पश्चात मोन पड़ल जे 1 वा 2 वर्ष पूर्व आर दिवाकर महाशय जो कि केंद्रीय मंत्री है, रेडियो में मैथिली कार्यक्रम करबाक आग्रह कैला पर लिखने छला जे कि मैथिली एकटा ग्रंथस्थ भाषा थिक। एक व्यक्ति है आर महोदय, उन्होंने 2 साल पहले, ठीक है, इन्हें कहा था कि इसको रेडियो कार्यक्रम में भी क्या किया जाए, शामिल किया जाए। पहले रेडियो होता था ना, रेडियो पर जो समाचार आते थे या फिर कोई नाटक वगैरह, तो उसमें भी इसको शामिल किया जाए, क्योंकि ये जो मैथिली है ना, ग्रंथस्थ भाषा मतलब ग्रंथ की भाषा है, ठीक है। हम ताही आधार पर निश्चित कैल जे दिल्ली मध्य एकटा विराट मैथिली पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित करी। इन्होंने सोचा कि दिल्ली में हम एक मैथिली का पुस्तक मेला क्या करेंगे, बड़ा सा लगाने का काम करेंगे, ताकि सौ पढ़ल लिखल सर्वसाधारण के मैथिली के पक्षक सम्यक परिचय होते, मतलब इससे लोग जानेंगे, परिचय पात्र होगा मैथिली से दूसरे लोगों को। हम यही उद्देश्य सब प्रोफेसर हुमायूं है ना कबीर जे भारत सरकारक तखन सांस्कृतिक मंत्री छला, जो ये हुमायूं जी हैं वो सांस्कृतिक मंत्री है, भेंट कर उनसे ये मुलाकात करने के लिए गए, जे वो वही प्रदर्शनी उद्घाटन करती। वो उनसे हुमायूं जी से क्यों मिलने गए थे, उनको बोलने गए थे कि आप उद्घाटन कर दीजिए, ठीक है। तो किनसे पहले मिलने गए थे, हुमायूं कबीर जो है सांस्कृतिक मंत्री है, और उन्हीं से उन्होंने कहा कि चलिए आप हमारे मेला का उद्घाटन कर दीजिएगा, ठीक है। वो कहलनी, तो मंत्री जी बोले जे हुनका सनिक पंडित जी यही कार्यक हेतु उपयुक्त होता। पंडित जी मतलब जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस काम के लिए अच्छा होगा। कारण सब हुनके मुंह तकैत छथि, ओ जो प्रभावित होता तो मैथिली के सब लाभ भेटत। मतलब जितना आपने आंदोलन किया या फिर भाषण दिया, उस समय में सब जवाहरलाल नेहरू का ही मुंह देख रहे थे कि ये जो कहेंगे वही होगा, इसीलिए अच्छा होगा कि आप उनसे ही क्या करवाइए, उद्घाटन करवाइए। हम यही बात के बुझल, वो इस बात को समझ गए। नेहरू को सहानुभूति और संवेदनशीलता परिचित रही। आपके लेखक जो है मिश्र जी, वो नेहरू जी के बारे में जानते ही थे कि वो कितने सहनशील आदमी हैं। हुनकर उदार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आस्था भई गेल छल। मतलब वो जो उदार व्यक्ति थे, मतलब कृपालु व्यक्ति थे और वैज्ञानिक दृष्टि वाले व्यक्ति थे, इस पर इनको भरोसा हो गया था। तय उनका पत्र देलनी, मतलब उनको पत्र लिख दिया, इन्होंने पत्र भेज दिया कि ऐसा बात है, आप उद्घाटन करने के जो है बारे में सोचिए। वो तुरंत उत्तर दिलनी, वो तो पत्र का उत्तर दिए। बहुत विनम्र और संतुलित, सहानुभूतिपूर्ण और विशुद्ध साहित्यकार दृष्टिकोण युक्त उत्तर दिलनी। ओ उद्घाटन करब तकर चर्चो नहीं कैल लिखलनी जे यदि प्रदर्शनी के समय ओ है ना भारत वर्ष में रहता तो अवश्य प्रदर्शनी में सम्मिलित होता। उन्होंने कहा कि देखिए ठीक है, अगर हम जिस दिन आपका प्रदर्शनी होगा, मेला लगाइएगा, उस दिन अगर मैं भारत में रहा, तो प्रधानमंत्री जानते हैं इस देश उस देश घूमता रहता है, तो अगर मैं भारत में रहूंगा तो जरूर आऊंगा उसमें, ठीक है। हम अप्रैल सौ पुस्तकादि संग्रह करे लगलू। अप्रैल महीना से वो पुस्तक इकट्ठा करेगा तब तो मेला लगाएगा, तो पुस्तक इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पूर्वहु मैथिली पुस्तक प्रदर्शनी करबाक अनुभव छल। मतलब इससे पहले भी वो मैथिली पुस्तक का प्रदर्शनी लगा चुके थे, तो इनको एक्सपीरियंस तो था ही, मतलब पहले से भी मेला लगा चुके थे तो एक्सपीरियंस था। प्रदर्शनी को संग संग मैथिली
साहित्यक विविधता आई धरिक अक्षुण्णताक प्रदर्शन करबाक आयोजन करे लगलहूँ। प्रदर्शनी, मैथिली के प्रदर्शनी के साथ साथ उसके विशदता, इसके जो है विविधता, मतलब विविधता है मैथिली के अंदर, अलग अलग प्रकार की चीजें लिखी गई है। मैथिली में ऐसा कोई भी विधा नहीं है जो छूटा हुआ हो, सभी विधा में मैथिली में रचना हो चुका है। और मैथिली का साहित्य देखेंगे बिहार के बाकी सभी भाषा से समृद्ध है। बिहार के दूसरे भाषा में जितने लेखक और जितने रचना नहीं हुआ है उतना मैथिली में हो चुका है। हमारे सहयोगी सब, उनके जो सहयोगी थे, अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति प्रयाग है ना, समितिक कार्यक्रम सब, कार्यकर्ता सब, जो मैथिली साहित्य वो जो था ना, अखिल भारतीय मैथिली समिति, उसके जो कार्यकर्ता सब है, उसके कार्यकर्ता कुछ के यहाँ पर नाम लिखे गए हैं। उमाकांत तिवारी, राघवाचार्य शास्त्री, कुमार बैद्यनाथ चौधरी, कुमार श्री जयानंद सिंह, जो कि बनैली ड्योढ़ी के रहने वाले रहे होंगे, और प्रोफेसर आदित्य गोपाल झा, श्री चंद्रकांत मिश्र आदि कार्य करे लगला। ये सब काम में लग गए कि भाई मेला लगाना है। हमर अनुज मतलब छोटा भाई, हाँ, हमर अनुज मतलब उनके जो छोटा भाई है, श्री रामकांत बाबू और विजयकांत बाबू अपन अपन सरकारी विभागक है ना सहयोग संग लागी गेला। वो भी, उनके छोटे भाई सब भी इस काम में जुट गए। दूटा पैग बंगला ठीक भेल मतलब बंगला जो है बुक किया गया होगा साउथ एक्सटेंशन में, ये दिल्ली के दक्षिणी भाग में। आजाद भवन इंद्रप्रस्थ एस्टेट में चारिटा पैग हॉल है ना भाड़ा पर लेल गेल। पहले इंद्रप्रस्थ राज्य था और वहां पर अब हरियाणा राज्य नाम का राज्य बसा हुआ है, आप याद रखेंगे। 4 को बड़ा जो है हॉल बुक किया गया। अंत में जवाहरलाल के पत्र देल जे आयोजन पूर्ण भ गेल अछि, वो अपन कार्यक्रमक आधार पर कहिया प्रदर्शनी हो से निर्णय कर, मतलब वो कब समय दे रहे हैं वो बताइए। किछुक दिनक प्रतीक्षा कैला पर वो 9 तारीख के 7 बजे, ये दिसंबर का दिन है, दिसंबर 9 यानी कि 9 दिसंबर को 7 बजे साँझ खन प्रदर्शनी को उद्घाटन करवाक समय निर्धारित करनी। उन्होंने टाइम दे दिया कि 9 दिसंबर को शाम 7 बजे हम आएंगे। हमरा कखनो अंधकार में नहीं रखलनी, मतलब वो कभी अंधकार में नहीं रखा कि ये मतलब क्या होगा नहीं होगा, वो क्लियर बात किया करते थे। जवाहरलाल नेहरू जो है क्लियर बात किया करते थे, कभी ठगते नहीं थे। ओ ने खुशामद करबोलनी, ई सौजन्य आम नेता में नहीं देखे छी। वो कभी भी खुशामद नहीं करवाए और उस तरह के सरल स्वभाव वाले नेता वो आज तक नहीं देखे हैं। हम तो मैथिली की यात्रा नेहरू जी के ओ उदारता आदर करनी। वो कहते हैं कि हम तो मैथिली यात्रा नेहरू जी के ओ उदारता आदर कर ली, मतलब उनके उदारता को इन्होंने, नेहरू जी की उदारता को इन्होंने पूरे मैथिली की यात्रा में आदर ही किया है। एखन तकरे कथा कहे बैसल छी, मतलब वो बैठे हुए हैं और जवाहरलाल नेहरू के बारे में ही बातें चल रही है। प्रदर्शनी के हेतु वो मात्र 20 मिनट निर्धारित करने छला, कहे थे कि हम मात्र 20 मिनट क्या देंगे, समय देंगे, से 1.5 घंटा से ऊपर समय दे लेनी। 20 मिनट के लिए ही वो समय दिए थे कि 20 मिनट हम आप आएंगे, 20 मिनट समय देंगे, लेकिन वो 1.5 घंटा वहां पर रुके। वही दिन थाकल बेसी लागती, मतलब उस दिन वो जरा थके हुए थे, फिर भी 1.5 घंटा समय दिए। थाकल बेसी लागती। 2-3 टा कथा
विशेष मौन अच्छी मतलब उस दिन जो जो काम हुआ उसमें 2-3 कथा कवि को मौन अच्छी मतलब उनको याद है। क्या क्या याद है ना। पार्लियामेंट स भारी दीनुक थाकल, जो प्रधानमंत्री थे ना, तो पार्लियामेंट में वो बैठते हैं प्रधानमंत्री वगैरह, तो वो पार्लियामेंट से आए थे तो दिन भर के वहां के थाके हुए थे। बूढ़ ओ लंबा चौड़ा, एक तो बूढ़े व्यक्ति थे ऊपर से लंबा चौड़ा था। लंबा चौड़ा व्यक्ति को और जगह समस्या होता है, जल्दी झुक जाने की समस्या हो जाती है और शरीर संभालना बहुत कठिन हो जाता है। और ऊपर से जवाहरलाल नेहरू बूढ़े थे। व्यक्तित्व तैयो कन को अगुताई नहीं, मतलब हल्का भी वो धरफरा नहीं रहे थे कि और आज के नेता देखता होगा आया और धरकर ऐसे किया आपको करता है कि नहीं, तो ऐसे नहीं थे वो हल्का भी धरफरा नहीं रहे थे। अगुताना का मतलब धरफराना होता है। देखौलनी प्रत्येक कार्यक्रम ध्यान मग्न और एकाग्र भय सुनलनी, पूरा कार्यक्रम देखा और ध्यान से उनको सुनने का काम किया। देखौलनी रुचि लेलनी, उन्होंने देखा और उसमें रुचि भी दिखाया। आई तो जे मैथिलीक प्रोफेसर व नेता कोनो समारोह में अवैध छथि तो भाषण दे पराई जाइत छथि। वो कहते हैं कि आज के समय में कोई नेता या प्रोफेसर लोग आते हैं तो भाषण देते हैं और परा जाते हैं मतलब तुरंत गायब हो जाते हैं वहां से। वह जाय लेल छटपटाइत रहे छथि, या नहीं तो जाने के लिए छटपटाते रहते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। वो तो सब देख लो पर टहले तो बोले रहला, वो पूरा घूम भी लिए फिर भी घूम फिर रहे थे, टहल रहे थे। वही दिनक आनंद कहलो नहीं जाए, वो कहते हैं कि उस दिन मैं कितना खुश था वो हमें कहने में भी दिक्कत हो रहा है। अच्छी मोने मोन आनंद ले छी, वो मन ही मन आनंद ले रहे हैं। 500 ऊपर मैथिली भाषी जन समुदायक बीच ओ सबसे सर्वसाधारण जका मिलत घुलत जनताक नेता लगेत छला। वो 500 से भी अधिक वहां पर आदमी आए थे, सबसे मिल रहे थे, उससे बातें कर रहे थे, जो लग रहे थे कि सही में जनता का ये नेता है। बड़े प्रेम ओ सौहार्द सबटा सुनैत पूछैत घुमला। 3-4 विशाल कक्ष में संगे संग घुमला। चारू कात घूरी सब वस्तु के देखैत उनटबैत रहला। अंत में पाग पहिरी फोटो खिंचौलनी, मिथिला का जो पगड़ी है वो पहन करके फोटो खिंचाने का काम किया। कहलनी किछु प्रदर्शनिक संबंध अपन विचार लिखी देतु, उन्होंने कहा कि आप इस मेला के बारे में कुछ लिख दीजिए 2-4 लाइन। आपके कवि ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा। कहलनी यही ठाम लिख दियो कि डेरा सौ लिख कर पठा दिया। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले यही पर लिखते कि डेरा से लिख करके भेज देंगे। थाकल छला, वो थके हुए थे। विचार नापी तौली के शब्दक प्रयोग करे, वो बहुत सोच समझ के बोल रहे थे। चाहत छला जे नहीं बुझायल मुदा डेरा स पछाती हस्ताक्षर अंग्रेजी हिंदी दोनों है ना एकक लिखी है ना पठौलनी। वो डेरा से पहले ही वो लिख करके पठा दिए जो भी लिखना था उसके बारे में। साधारण बात नहीं छल, ये कोई साधारण बात नहीं है। बहुत सोचला पर हुनक है ना सिंसियरिटी मात्र बुझायत अच्छी। सिंसियरिटी मतलब वो कितने मतलब सिंसियर है, मतलब जागरूक है, वो बुझा रहा है। सत्यनिष्ठा एवं हृदय स स्नेह से पावी हम मोनक की दशा भेल से की कहूँ। जब उन्होंने कुछ लिख करके भेज दिया तो ये कितने खुश हुए उसका कोई ठिकाना नहीं है। ओकरा पश्चात बहुतो नेता ओ बड़का लोग से संपर्क भेल। आपके कवि कहते हैं कि उसके बाद और भी बहुत बड़े बड़े नेता से हमको संपर्क हुआ। मुदा ओ स्नेह मतलब जो स्नेह उनको जवाहरलाल नेहरू से मिला
वो संवेदनशीलता, वो विचार, वो आत्मीयता है ना, विषय के वो तर्क के सुनबाक बुझबाक उत्सुकता, अनका में नहीं भेटल। अनका मतलब दूसरे में वह चीज नहीं देखने को मिला। अब तो लोग अपने पत्रक उत्तरों नहीं देते छथि, मतलब आज तो ऐसे नेता वगैरह है जो पत्र का उत्तर भी नहीं देते हैं। अपन प्राइवेट सेक्रेटरी से मात्र पत्रक पहुंचनामा पठाई देत तो हम अहोभाग्य, मतलब आज अगर आप किसी मंत्री वगैरह को बुलाइए तो पत्र का उत्तर भी नहीं देंगे, और अगर बुलाए थे तो अपने किसी सहायक यानी कि सेक्रेटरी, अपने किसी जो व्यक्ति है उसके द्वारा आपको पत्र, जैसे कि मान लीजिए किसी कार्यक्रम पर बुलाए थे तो वो पैसा वैसा होता है ना, वो भेज देता है, अब खुद आता भी नहीं है। समझे? समझ गए। किसी भोज वगैरह में आप बुलाते हैं नेता मंत्री को तो नहीं आते हैं और वो भेज देते हैं पैसा की, मतलब समझ में आ गया? तो वो चीजें हैं। गांव में डाली लिखा था तो हाँ, तो वो भेज देते हैं, ऐसे करते हैं। विषय बुझब, धैर्य सँ तर्क सुनब, ई तो बुझाई लोक में छैके नहीं, मतलब बातों को ध्यान से सुनना, उसके तर्क को समझना आज के लोगों में है ही नहीं। जे केओ किछु सुनतहु छथि से बहुधा नाटक करैत अछि। जो लोग सुनते भी हैं वो नाटक करते हैं। उपकार मौन सँ सुनैत छथि, ऊपर का मन सँ, मतलब ऊपर ही सुनते हैं, अंदर से उनका इच्छा होता है कि कब भागे यहाँ से, कब भागे। ठीक है, ऊपर का मन से सुनैत छथि, काजो कह देत छथि, मुदा वो सेंसिटिविटी, मतलब वो जो होता है ना एकाग्रता, वो भीतर से बुझबाक चेष्टा नहीं करैत अछि। जो बातें हैं उसको अंदर से समझने की कोई चेष्टा नहीं करते हैं। वो कहलनी जनगणना में, जनगणना होता है ना जी सर, वो कहलनी जनगणना में हम मैथिली भाषी, जनगणना में कम मैथिली भाषी संख्या लिखैत अछि तो तकर परवाह नहीं करू, मतलब मिथिला के लोग जनसंख्या में कम हैं, इसका आप परवाह मत करिए। मात्र 2 लाख संख्याक आइसलैंडक भाषी छथि, मतलब हम लोग मैथिली बोलने वाले लोगों का संख्या कम है, इसका आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आइसलैंड का जो जनसंख्या है वो 2 लाख ही है, और वहाँ के लोग जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को बोलने वाले का संख्या कितना हुआ? 2 लाख हुआ। मुदा ओहू में नीक पोथी पर नोबेल पुरस्कार भेटलेक अछि। कहते हैं कि देखिए आप टेंशन मत लीजिए कि हम लोग का संख्या कम है, संख्या से कुछ नहीं होता है। आइसलैंड का संख्या 2 ही लाख है, फिर भी उनके लेखक वगैरह को, उनके भाषा में लिखने वाले लेखकों को नोबेल पुरस्कार तक मिलता है, तो हम लोग को तो कम से कम साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिले, समझ रहा है। दोसर सरकार माने तकर चिंता नहीं कहे, मतलब दूसरा सरकार मानेगा कि नहीं मानेगा इसका आप चिंता मत करिए। ये चिंता किस चीज की कि मैथिली अकादमी में इस मैथिली को शामिल, ये साहित्य अकादमी में मैथिली को शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। देखी जे विद्वान मान थी, विश्वविद्यालय माने, लेखक मान थी, से जो मैथिली के मानैत छथि तो सरकार के झक मारी के, यानी कि यदि वो जनता सरकार अच्छी तो मैथिली के माने पड़ते। अगर विद्वान मान रहे हैं कि मैथिली एक भाषा है, लेखक मान रहे हैं, विश्वविद्यालय मान रहे हैं, जनता मान रहे हैं, तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। आज प्रत्येक पैघ क्षेत्र में मैथिली, पैघ मतलब बड़े, इतने बड़े क्षेत्र में मैथिली प्रचलित अछि जे हम सब कहै छी तो ओकरा सरकारी काज में, राजकाज में, कोर्ट कचहरी में सेहो उपयोग करबाक स्वीकृति देवही पड़ते। मतलब मैथिली इतना अगर बड़े क्षेत्र में बोला जा रहा है तो इसको
मान्यता देना ही पड़ेगा कि इसका यूज सरकारी कामकाज में हो, कोर्ट कचहरी के काम में इसका उपयोग किया जाए। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे जमीन का पुराना जो आपका कागज वगैरह रहता है वो तिरहुत लिपि में ही लिखा गया है। ठीक है, जो समझ में आपको नहीं आता रहता है। हाँ, तो वो चीजें हैं, वो भाषा अलग से आपको, और उसमें सीखने की कोशिश करिएगा तो सीख भी सकते हैं। तैं कहैत छी जमाहिर लाल वस्तुतः जमाहिर छला, जमाहिर नहीं मतलब जवाहर होना चाहिए, जवाहर छला, लालो छला, वो लाल भी थे, वो हीरा छला। जवाहरलाल को क्या बोल रहे हैं, वो हीरा छला, उनका जेहन देखलनी जेहन पौलनी तकर तुलना नहीं भई सके, उसका किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं। प्रायः यही जन्म में वो देखबा में आबी नहीं आवत, मतलब कवि कहते हैं कि अब इस जन्म में तो ऐसे लोग देखना मुश्किल है। मैथिली आंदोलन में वो यही सरलता से घुली मिली संग देलनी तकर हमरा कोनो आशा नहीं छल, मतलब जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने सहयोग किया उसका कोई भी आशा आपके लेखक को नहीं था। अब आज इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, अगर प्रश्न का बात करेंगे तो आपके सामने सबसे पहला प्रश्न है कि इलाहाबादक अखिल भारतीय मैथिली साहित्यक समिति द्वारा 10टा दुर्लभ प्राचीन मैथिली पोथी सब प्रकाशित कयल गेल छल, कब प्रकाशित किया गया था? तो याद रखेंगे 1961 में, 1961 ख यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और 1962 में चीन का क्या हो गया था, आक्रमण हो गया था। दूसरा प्रश्न, इतिहास प्रसिद्ध विद्वान छला, इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, आप टिक मार लीजिए, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद आप याद रखने की कोशिश करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है खाली स्थान भरने वाला। तो आपका जो क्वेश्चन है, किछुक दिनों को प्रतीक्षा कैला पर ओ दिसंबर ... तारीख के 7 बजे, हाँ तो 9 दिसंबर यहाँ पर आप 9 लिख देंगे, उन्होंने टाइम दिया था कि भाई 7 बजे मैं आऊंगा। ठीक है। दूसरा खाली स्थान है कि उड़ीसा नेता डॉक्टर हरे कृष्ण ... बदला, क्या बोले थे, हरे कृष्ण डैश बदला, मतलब हरे कृष्ण, इनका पूरा नाम हरे कृष्ण नहीं है, इसके आगे भी इसका कुछ नाम होगा। तो हरे कृष्ण महताब था, कौन था, हरे कृष्ण महताब। तो हरे कृष्ण के बाद क्या लिख दीजिए, महताब लिख दीजिए, हरे कृष्ण महताब बजला, ऐसे होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न को समझने की कोशिश करिए कि क्या दिया गया है। अच्छा, शुद्ध अशुद्ध वाला, तो शुद्ध अशुद्ध वाला तो पहले उसको देख लीजिए। पहला प्रश्न है आपका कि लेखक किनका सा विशेष, अच्छा वो तो रुक जाओ, इसको देखो पहले, लघु उत्तरीय वाले से पहले शुद्ध अशुद्ध। श्री मुल्क राज आनंद चंडीगढ़ प्रस्ताव कयल जे एकटा राष्ट्रीय मैथिली कमीशन बहाल कयल जाय जे मैथिली मान्यता के जांच करे। ये सही बात है, उन्होंने कहा था कि भाई एक मैथिली कमीशन बनाइए तो जांच करेगा कि मैथिली को मान्यता दिया जाए कि नहीं दिया जाए, तो ये शुद्ध लगा देंगे। दूसरा है कि प्रदर्शनी के हेतु मात्र 10 मिनट तक समय निर्धारित कयल गेल छला, 20 मिनट किया गया था, तो 20 मिनट का किया गया था, तो ये है अशुद्ध। सॉरी। इसके बाद आप जो है लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला आपका प्रश्न है लेखक किनका से विशेष प्रभावित छला, तो बोलेंगे लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू से विशेष प्रभावित छला, बात खत्म। दूसरा क्वेश्चन है, हाँ कर लो, तुम कर लो, क्वेश्चन पर ध्यान मत दो और यही करो, फिर एग्जाम में पता चलेगा तुमको कुछ आता ही नहीं है, फेल कर गया, क्यों करना है, वही बात तुमको काम आएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, साहित्य अकादमी में मैथिली प्रवेशक विषय में लेखक किनका से भेंट कैलनी,
तो बोलेंगे साहित्य अकादमी में मैथिली प्रवेशक विषय में लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू से भेंट कर, उन्हीं से भेंट किए थे वो। अगला प्रश्न है 3 नंबर। 1962 में साहित्य अकादमिक सचिव के छला। तो आपने पढ़ाई किया 1962 में साहित्य अकादमिक सचिव श्री कृष्णा कृपालिनी छला। तो कृष्णा कृपालिनी का नाम आप याद रखेंगे, ये निबंध है और इसमें दिखाया गया है। अगला आपका चौथा प्रश्न, ये तो हो गया चौथा। अगला साहित्य नहीं, ये तो चौथा अब होगा। तो चौथा देखिए क्या है। वही समय के साहित्य अकादमिक अध्यक्ष के छला। तो सचिव तो थे कृष्णा कृपालिनी और अध्यक्ष के बारे में याद रखेंगे, हाँ उपाध्यक्ष पूछ रहा है। तो वही समय में साहित्य अकादमिक उपाध्यक्ष डॉक्टर राधा कृष्णन छला। राधा कृष्णन को जानते हैं ना, हाँ तो राधा कृष्णन छला, यह आप याद रखेंगे। अगला आपका 5 नंबर प्रश्न देखिए। लेखक साहित्य अकादमी कौन सभाक सदस्य निर्वाचित भेला। जो साहित्य अकादमी है उसमें किस सभा का ये सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो याद रखेंगे लेखक जो है साहित्य अकादमी में साधारण सभा का सदस्य निर्वाचित भेल छला। कौन सभा, साधारण सभा, ठीक है। इसके बाद आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आप समझिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न पूछ रहा है साहित्य अकादमी में मैथिली प्रवेशक विषय में लेखक प्रयासक वर्णन करो। आपके लेखक ने कितना प्रयास किया, क्या क्या प्रयास किया, वो सारा लिखना होगा। तो आप सीधा समझ लीजिए इस पूरा चैप्टर में तो वही दिखाया ही गया है प्रयास को ही, कि लेखक ने क्या क्या प्रयास किया, कहाँ कहाँ किसको पत्र लिखा, किससे मिला। तो आप इस पाठ का सारांश लिख दीजिएगा पूरा शॉर्टकट में। दूसरा जवाहरलाल नेहरू भाषा प्रेमक वर्णन करो, यानी कि जवाहरलाल नेहरू भाषा से कितना प्रेम करते थे उसका आपको वर्णन करना है। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को सुनिए ध्यान से। भाषा के बारे में वो कितने जागरूक थे उसको समझिए। पंडित नेहरू के भाषा स अन्य प्रेम छलनी आ पकड़ से हो छलनी। बहुत सारे भाषा से उन्हें लगाव था और भाषा पर पकड़ भी था, यानी कि भाषा वो जानते भी थे, बहुत सारे भाषा जानते भी थे। वो कहलनी अच्छी जे जनगणना में कम मैथिली भाषिक जनसंख्या लिखित अच्छी तो की तकर परवाह नहीं करू, मात्र 2 लाख संख्याक है ना आइसलैंडक भाषा थी। उन्होंने कहा था कि जनसंख्या में अगर मैथिली के लोगों का संख्या कम है इससे कोई मतलब नहीं है। आइसलैंड में तो मात्र 2 ही लाख जनसंख्या है। मुदा ओहू में नीक पोथी पर नोबेल पुरस्कार भेटलैक अच्छी, मतलब उन लोगों को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। दोसर सरकार माने तकर चिंता नहीं कई, मतलब सरकार मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप इसका चिंता नहीं करिए। देखो जो विद्वान जानती विश्वविद्यालय मानने और लेखक मानती से जो मैथिली के मानित छथी तो सरकार के झक मारी के मैथिली के माने पड़ते। अगर जैसे कि विद्वान मान रहे हैं, प्रोफेसर मान रहे हैं, यूनिवर्सिटी जब उसको मान्यता दे रही है तो सरकार को भी मानना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। आर जो एतेक पैघ क्षेत्र में मैथिली प्रचलित अछि जे हम सब कहे छी तो ओकरा सरकारी काज में राजकाज में कोर्ट कचहरी से हो उपयोग करबाक स्वीकृति से हो देवही पड़ते, मतलब उसको सरकारी कामकाज में यूज करने का जो है ना स्वीकृति देना ही पड़ेगा। अब तो धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है, मैथिली में अब कोई सरकारी काम या फिर कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरा जा रहा है। पहले कोर्ट कचहरी में काम मैथिली से चलता था। आज का जो दस्तावेज है ना वो इंग्लिश में लिखा था, तुमको पता होना चाहिए। आज के जो जमीन खरीद बिक्री का जो कार्य होता है तो जनरली इंग्लिश में लिखे जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, हाल फिलहाल में हिंदी में देखे हैं दरभंगा में। ये निर्भर करता है कि जो यहाँ पर कोर्ट के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं वो कैसे हैं। कई अधिकारी ऐसे आ जाते हैं वो कहते हैं कि हमको इंग्लिश में ही लिख के दो, तो ऐसा भी हो जाता है। तो वो चीजें होती है। एक सबसे
मजबूत उदाहरण अछि प्रधानमंत्री के पुस्तक प्रदर्शनी के उद्घाटन। और पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री आ जाते हैं, यह भी एक मजबूत उदाहरण है कि वो भाषा से प्रेम करते हैं। मात्र 20 मिनट तक समय निर्धारित कयने छला जे प्रदर्शनी के उद्घाटन कई घुरी जायब, मुदा जहन प्रदर्शनी में गेला तो 1.5 घंटा धरि घूमैत रहला, पुस्तक सब उल्टबैत रहला आ लोग सबसँ बातचीत करैत रहला जे हुनक भाषा प्रेमक द्योतक अछि। यह दिखाता है कि वो भाषा से बहुत लगाव रखते हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि मैथिली के पक्ष में दोसर भाषाक विद्वान द्वारा प्रकट कयल गेल विचारक उल्लेख करू। दूसरे भाषा के विद्वान लोगों ने मैथिली के विषय में जो विचार प्रकट किए हैं उसको बताना है। तो दूसरे भाषा के विद्वान तो नहीं चाहते थे कि मैथिली आगे बढ़े, मैथिली को आगे लाया जाए। तो देखिए एक बार आपको क्वेश्चन सुन लीजिएगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। सुनिए कि क्या विचार रखते थे दूसरे भाषा के विद्वान। मैथिली साहित्य अकादमी सदस्य लोकनि में मत भिन्नता छल, मतलब सभी लोग अलग अलग सोचते थे। अनेक विद्वान सहयोगी छला तो किछु प्रतिवादियों छला, कोई सहयोग करने वाले थे तो कोई विरोध करने वाले भी थे। जाहि में साहित्य अकादमी तत्कालीन सचिव कृष्ण कृपालनी पत्रक माध्यम से लिखलनी जे हिंदीक अगमानी साहित्य अकादमी में अंग है। हिंदी का अंगमानी साहित्य अकादमी मैथिलियों कार्यक्रम रखने अच्छी, मतलब ये कृपालनी जी जो है वो कहते थे कि मैथिली जो है ना वो हिंदी का ही अंग है। लेकिन हमारे लेखक कहते थे कि ऐसा बात नहीं है, हिंदी अलग है और मैथिली अलग है। ठीक है, ओकरा कोनो कम आदरणीय नहीं मानत अच्छी। श्री मुल्कराज आनंद जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, मुल्कराज आनंद ने कहा था प्रस्ताव कैल जे एकटा राष्ट्रीय मैथिली कमीशन बहाल कैल जाए। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय मैथिली कमीशन बहाल कीजिए जे मैथिली को मान्यता के जांच करे। ये जांच करेगा कि भाई इसको मान्यता मिलना चाहिए कि नहीं। हिंदी के प्रतिनिधि ई भय देखौल जे देश में आरो भाषा सब यही प्रकारे मैथिलिक समस्या उजागर कैला पर उभरत, मतलब जिस तरह से मैथिली को अगर मान्यता दे दिया जाएगा तो समस्या आ जाएगा कि दूसरे भाषा के लोग भी आंदोलन करने लगेंगे कि हमारी भाषा को भी मान्यता चाहिए। तकर फल ई होइत जे एखन जखन राष्ट्र पर चीनी संकट, मतलब डरा रहे हैं, धमका रहे हैं दूसरे भाषा के विद्वान कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा देश के अंदर। राष्ट्र पर चीनी संकट आयल छेक, राष्ट्र में विघटनशील तत्व सभी जागी उठत तो ये ठीक नहीं होयत, मतलब राष्ट्र के अंदर ही जब विरोध करने वाले लोग उठ जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर श्री नरेंद्र ये दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विद्वान हैं, चेतौलनी जी मिश्र जी अहाँ राष्ट्र विरोधी चक्रलीला में फंसी राष्ट्रक बड़ पैघ अहित करबाक प्रयत्न कर रहल छी, मतलब आप राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। ये लोग दूसरे भाषा के विद्वानों ने भय दिखाने का काम किया। एक और प्रश्न है उसको देखिए, क्या है क्वेश्चन। मैथिली कोना साहित्य अकादमी में प्रवेशक योग्यता रखित अछि, मतलब मैथिली में क्या है कि इसको साहित्य अकादमी में शामिल किया जाएगा। तो आप समझिए इस बातों को कि मैथिली में क्या है। मैथिली अपन प्राचीन गौरव छे, मतलब पुराने समय से मैथिली चलता आ रहा है। जखन आन भाषा है ना गर्भस्थो नहीं छल तखन मैथिली विकास पाबी रहल छल। जब दूसरा भाषा मतलब समझ लीजिए कि वो पनपना शुरू भी नहीं किया था तब मैथिली पूरे विकास जो है कर रहा था। विद्यापति अपन मैथिली भाषा रचना से चारी राज्य के प्रभावित कैने छला। 3-4 राज्य को, ऐसा नहीं है कि 3-4 राज्यों में मैथिली जो है चल रहा था विद्यापति के समय पर। एकर संस्कृति भारतक आन क्षेत्र में भिन्न छे,
मैथिली का जो संस्कृति है दूसरे दूसरे क्षेत्र में अलग अलग है। यही भाषा में अनेक एहन ग्रंथ छै जे विश्व साहित्य समकक्ष अछि। मतलब ऐसे ऐसे किताब है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ है जो पूरे दुनिया के दूसरे दूसरे किताब से आप उसका तुलना कर सकते हैं। ई बिहारक आधा सौ बेसी आबादी भाषा अच्छी। बिहार के आधा से ज्यादा लोग मैथिली बोलते हैं, ऐसा आप कवि कह रहे हैं। कतेको भाषा एतेक विकसित आ प्रवहमान नहीं छै। कई सारा भाषा है जो इस तरह से विकसित नहीं है। साहित्य अकादमी में प्रवेशक योग्यता रखत अछि, और अपना जो मैथिली है वो साहित्य अकादमी में प्रवेश पाने का योग्यता रखता है। तो इस तरह से आपका यह चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लिखिएगा तो बनेगा।